मैडम जी, ये नीचे मिठाई का डब्बा आया था। हाँ लाओ इधर दो। कितने पैसे हो गए? 200 हुए थे, हमारे पास थे तो हमने दे दिया डिलीवरी बॉय को। अरे एक मिनट रुको। ये लो, ये 500 रुपये रखो। मैडम जी, खुले पैसे नहीं है हमारे पास। अरे कोई बात नहीं, खुले नहीं है तो बाद में जब मैं हिसाब करूंगी ना तब देख लेंगे। रखो। ठीक है। हाँ आप शर्मा जी की फाइल दिखाइए। जी मैम। मैडम जी, माफी चाहता हूँ, मीटिंग के बीच में आ गया। ये आपका पार्सल आया था। इतनी जल्दी आ भी गए? कोई बात नहीं। पैसे बताओ कितने हुए? पैसे देने की जरूरत नहीं है, 200 रुपये हुए थे। कल जो आप 500 रुपये दिए थे ना, उसमें से कट गए। आज 400 रुपया पूरा हुआ, 100 रुपये आप ही का बच रहे हैं। फिर कभी आपका ऑर्डर आएगा ना तो 100 रुपये अपनी तरफ से लगा देंगे, फिर हो जाएगा हिसाब बराबर। क्या बातें कर रहे हो राहुल? ऑन ड्यूटी नशे करने लग गए हो क्या तुम? मैंने कब तुम्हें पैसे दिए? और तुम मेरा पार्सल लेके कब कैबिन में आए हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जहाँ तक मुझे याद है। पकड़ो पैसे और जाओ यहाँ से। मैडम जी, माफी चाहता हूँ, पर आप क्या बोले जा रही हैं? कल ही तो आप मुझे 500 रुपये दिए थे, मेरे सर के सामने दिए थे। 500 याद कीजिए, और बोली थी कि बाद में हिसाब कर लेंगे। फिर भी आप भूल गई क्या? क्या बातें कर रहे हो राहुल? अगर ऐसा हुआ होता तो क्या मुझे याद नहीं होता? इतनी कमजोर है मेरी याददाश्त। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? क्या मिलेगा मुझे तुमसे झूठ बोल के? मेरे इतने काम पेंडिंग है, अपना काम छोड़ के तुमसे यहाँ बहस करने के लिए झूठ बोलूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि तुम्हें कोई पुरानी बातें याद आ रही हो। कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूरा दिन कैबिन में बैठी हुई थी, ना तो मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया और ना ही तुम मेरा पार्सल लेके ऊपर आए हो। ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। और अगर तुम्हें फिर भी मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम करो, सनी से पूछ लो। सनी बताओ जरा, कल क्या है सिक्योरिटी गार्ड मेरे कैबिन में आया था कोई पार्सल लेके, और क्या मैंने इसे 500 रुपए का नोट दिया था? मैडम आज नहीं ना? आया तो नहीं था मैडम, नहीं आया था। कुछ भी बोलता है तू। ड्यूटी के टाइम पे नशे चालू कर दिए तूने। तू जा काम कर अपने, चल पैसे ले और जा यहाँ से, चल। देखा, कल तुम यहाँ नहीं आए हो। देखो राहुल, तुम्हें किसी और दिन का याद आ रहा होगा, गलत फहमी हो गई होगी। इतना ज्यादा मत सोचा करो, टाइम से सोया करो और टाइम से जगा करो। ऑन ड्यूटी तुम्हारा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी का सवाल है आखिर। ये पकड़ो पैसे और जाओ, और जो बाकी के पैसे हैं वो मैं बाद में हिसाब में देख लूंगी, ठीक है? अच्छा, पहले ठीक मैडम जी। ठीक है। मैडम कल ही सिक्योरिटी गार्ड आया तो था आपका पार्सल लेके, आपने पैसे भी दिए थे, फिर मना क्यों कर दिया आपने? नहीं सनी, जहाँ तक मुझे याद है कल तो सिक्योरिटी गार्ड आया नहीं है। तुम्हें भी गलतफहमी हो रही है। मैडम कैसी बात कर रहे हो? कल की बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आप मैम देखिए, आप बॉस हैं, आप गलत नहीं हो सकती, लेकिन आप ध्यान से याद कीजिए, मेरे सामने की बात है। मुझे नहीं याद। अगर आया होता तो क्या मुझे याद नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है, कल सिक्योरिटी गार्ड मेरे कैबिन में आया ही नहीं है। मैडम ऐसे अगर 200-300 रुपए रोज के देते रहे तो गरीब लोग ऐसे होते हैं मैडम। ये छुट्टी ले लेगा 2-4 दिन की, फिर ऑफिस में बाहर कोई नहीं मिलेगा आपको। सनी, तुम बॉस हो या मैं बॉस हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। मुझे बिल्कुल नहीं याद कि कल ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे कैबिन में आया भी था या नहीं, और अगर आया भी था तो 200-300 रुपए में मैं कौन सा बहुत ज्यादा गरीब हो गई हूँ? तुम मुझे मत सिखाओ। तुम जरा फाइल इधर दो। कंप्लीट हो गई है? दिखाओ जरा। मैम आप बात को सुनिए, चलिए ठीक है, देख लीजिए, कंप्लीट कर दिए। कल जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी मैंने। मैडम जी, आपने बुलाया था हमें? हाँ राहुल, वो ये लो, इसमें ना सिलने वाले कुछ कपड़े हैं मेरे। एक में सिलने वाले हैं और एक में नाप के लिए दे रखे हैं। मेरे ना 2-3 कपड़े हैं, उनमें फिटिंग करवानी है प्रॉपर। तो मेरी सोसाइटी के बाहर जो टेलर है ना, तुम उसके पास ही कपड़े डाल देना, और जैसे भी होता है तुम मुझे बता देना, ठीक है? जी ठीक। मैम बस आधा घंटा। जल्दी दीजिए। जी शर्मा जी, मैं पेमेंट भिजवा रही हूँ। मैडम जी, कपड़े दर्जी को दे दिया हूँ, बोला है शाम तक दे देगा सिल। चलो बढ़िया है, अगर शाम तक दे देगा तो। पैसे कितने बोले उसने? 500 उसने बोला। 500। किलो राहुल, 500 रुपए। ठीक है, पर मैडम जी ये आपके पैसे उस थैले में मिले, तो आप इसे रख लीजिए। इतने सारे पैसे? ये पैसे मेरे नहीं है तो तुम्हारे होंगे, ये तुम रखो, मेरे नहीं है। मैडम जी, ये आप ही के पैसे हैं। जो दूसरा थैला आप दी थी ना नाप के लिए, उसमें ये पैसे दिखे। मैं जब जा रहा था तभी दिखे थे, तो मैंने सोचा कि जाऊंगा मैडम जी को बताने, तब पैसे दे दूंगा। तो आप ये पैसे रख लीजिए, आप ही के हैं, आप गलती से उसमें डाल दिए होंगे।
क्या बात कर रहे हो राहुल? मैंने तुम्हें एक ही थैला दिया था, दोनों तरह के कपड़े उसी में थे, 2 थैले कब दे दिए मैंने तुम्हें? और मैं क्यों इतने सारे पैसे डाल के तुम्हें दूंगी? तुम्हारे घर के पैसे होंगे या तुम्हें गलत फहमी हो गई है? तुम्हारी बीवी ने डाल दिए होंगे उस थैले में तुम्हारा समझ के। तुम्हारे पैसे हैं, मेरे नहीं है। मैम मैं आप अरे चुप रहो 1 मिनट यार। हो गया क्लियर अब तुमको कि ये पैसे तुम्हारे ही हैं? जाओ, ये पैसे मेरे नहीं है, जाओ। रंगी मैं पागल थोड़ी हूँ, सच बोल रहा हूँ। बहुत दिन से देख रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ आप गलत साबित कर देती। सच में ये आप ही के पैसे हैं, अब उसी थैले में थे। और रही बात, हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? 12,000 की तनख्वाह है, सारे पैसे उठ जाते हैं खर्चे में। सच बोल रहा हूँ, ये आप ही के पैसे, आप रख लीजिए प्लीज। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ये तुम्हारी बीवी ने पैसे रख दिए होंगे इधर उधर। और अगर मैं अपने घर से 1.5 लाख रुपए लाकर तुम्हारे थैले में रखूंगी तो क्या मुझे याद नहीं होगा? मैम मेरी बात सुन। प्लीज लेट मी टॉक। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस कंपनी की बॉस पागल है जो 1.5 लाख रुपए देके सिक्योरिटी गार्ड को भूल जाएगी, झूठ बोलेगी, हाँ तुमसे यहाँ खड़े होकर बहस करेगी। मेरे 50 काम पेंडिंग है, मैं वो छोड़ के तुमसे यहाँ मीटिंग कर लेती हूँ। चलो बताओ तुम्हारे पैसे हैं ये? बोलो, गलती हो गई मुझसे। जी मेरे भी पैसे नहीं है, सच बोल रहा हूँ। मेरे नहीं, अब रख लीजिए प्लीज। राहुल मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे पैसे नहीं है और मुझसे बहस मत करो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पैसे नहीं है? नहीं है, ये मेरे पैसे भी नहीं। सनी क्या ये 1.5 लाख रुपए तुम्हारे हैं? मैम मेरे नहीं है, लेकिन मैं बता नहीं है, दैट्स इट। ये मेरे भी नहीं है, इनके भी नहीं है और तुम्हारे भी नहीं है। हम तीनों में से किसी के नहीं है। तुम एक काम करो, तुम रख लो। कहते हैं ना जिसको पैसे मिलते हैं उसके होते हैं। जाओ रखो और जाके ना गेट पे खड़े हो जाओ। अगर कंपनी में कोई घुस गया तो फिर चोरी हो गई तो फिर नाउ गो। आई सेड गो गो। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, सबमिट हो गया। मैडम 1.5 लाख रुपए थे, आपने ऐसे भेज दिया। मुझे तो लगता है आप ही के थे। और मैडम आपके पास 2 थैले थे, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। आपको पता नहीं क्या हो गया आजकल, कभी भी फालतू पैसे दे देते हो, कभी थैले भूल जाते हो। मैम मेरी बात का यकीन करो, और अगर आपको यकीन नहीं है ना मैडम तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। मैं सीसीटीवी नहीं चेक करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो पैसे मेरे ही थे और मैंने उसे 2 थैले दिए थे। सिक्योरिटी गार्ड को आप 1.5 लाख रुपए दे रही हैं, लेकिन क्यों? दरअसल बात यह है सनी कि एक दिन ऑफिस में ना मैंने उसे बात करते हुए सुन लिया था। क्या अम्मा, चाचा ने मना कर दिया पैसे देने से? बहन की शादी। अम्मा तुम रो मत, हमें ही पता है 1 महीने बाद बहन की शादी है और उसके लिए पैसे की जरूरत है। सब इंतजाम भी करना है शादी के लिए। तो तेरा बेटा जिंदा है ना? अरे बोल दियो बहन को तो चिंता ना करे। ऐसे ऐसे शादी थोड़ी टूटेगा, समाज में हमारी भी इज्जत है, ऐसे तो इज्जत बदनाम हो जाएगी। हम लड़के वाले से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पैसों का इंतजाम कर लेंगे, कहीं लोन ले लेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो अम्मा? रो मत ना, हाँ देख लेंगे। अम्मा हम ना शाम को बात करते हैं तुमसे। अभी ऑफिस में है ना, मैडम कभी भी आ सकती है, फिर देखेंगी तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। हम रखते हैं, बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ नमस्ते। हाँ हाँ हो जाएगा पैसों का इंतजाम, चिंता मत करो। ठीक राहुल नमस्ते। नमस्ते। वो बेचारा बहुत परेशान था, उसकी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, पैसे नहीं है क्योंकि उसके पास, उसके घर में वो इकलौता कमाने वाला है, पापा नहीं है उसके। और उसका सबसे बड़ा सपना ये है कि उसकी बहन की शादी हो, डोली सजे, उसकी छोटी बहन दुल्हन बने। और हर एक भाई का ये सपना होता है कि वो एक बार अपनी बहन को दुल्हन के लिबास में देखे। मैं जानती हूँ सनी कि एक भाई पर कितना प्रेशर होता है अपनी छोटी बहन की शादी का, अपने घर की जिम्मेदारियों का, और खासकर ऐसे इंसान पर जिसके घर में वो इकलौता कमाने वाला है। और राहुल हमारी कंपनी में पिछले 4 सालों से काम कर रहा है। कभी उसने नाजायज छुट्टी नहीं ली है, कभी भी उसने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है, और कभी भी उसने अपनी परेशानी भी सामने से हमें नहीं बताई है। लेकिन मैं इस कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को अपने परिवार से अलग नहीं मानती हूँ, फिर चाहे वो तुम हो या मेरा सिक्योरिटी गार्ड। मेरे लिए तुम सब लोग मेरे परिवार के हिस्से जैसे हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह से उसकी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। तुम्हें पता है सनी, एक बाप एक भाई अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी कराने में, मतलब एक रात खाना खिलाने में ना अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देता है। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि राहुल का भी यही सपना है कि उसकी बहन की शादी अच्छे से धूम धड़ाके से हो, और मैं चाहती हूँ कि उसका ये सपना जरूर पूरा हो। बस इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया उसकी मदद करने का। और इवन 2-3 दिन से मैं उसे पैसे भी दे रही थी टिप के नाम पे। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे
100-500 रुपए से उसकी मदद नहीं होने वाली है, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। झूठ बोल के उसको 2 थैले दिए, उसमें पैसे रखे, ताकि उसकी मदद भी हो जाए और वो मेरा एहसानमंद भी ना रहे, क्योंकि वो बहुत खुददार है। अगर मैं सामने से उसकी मदद करती तो वो मदद अपनाता नहीं, इसलिए ये तरीका अपना लिया। क्या बात है मैडम, आज मान गया आपको। सच में आप सिर्फ पढ़ने में अच्छी नहीं थी, वैसे भी बहुत स्मार्ट है मैम, और आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी सीख दी है आपको। मतलब इस कुर्सी पे बैठ के तो किसी को भी घमंड आ सकता है, लेकिन आपको देखिए, बिना ये दिखाए कि मैं किसी की मदद कर रही हूँ, किसी के ऊपर एहसान कर रही हूँ, आपने उसकी मदद भी कर दी और उसे पता भी नहीं लगने दिया। आज ना मैडम, पहली बार इस कंपनी में काम करने में प्राउड फील हो रहा है मुझे कसम से, और मैं तो अब यही चाहूंगा कि मैं जिंदगी भर इस कंपनी में काम करूं। सच में मैम, आज बहुत बड़ी सीख दी है आपने, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि आप उस कुर्सी पे क्यों हैं और मैं इधर क्यों हूं। सोच का बहुत फर्क है मैम। अच्छा लग रहा है मैम सच में जान के, एंड थैंक यू सो मच इतना कुछ सिखाने के लिए। अब तो पूरा भरोसा है मैम, आप कभी प्रॉब्लम में देख ही नहीं पाएंगे हमारे पूरे ऑफिस स्टाफ को। मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। मैडम जी, आप सोच नहीं सकते कि हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने सोचा था कि उसकी शादी में दिक्कत आएगी, पैसे नहीं थे मेरे पास, और आपने हमारी मदद की और एहसान भी नहीं जताई, मुझे पता भी नहीं चलने दी, वो तो मैं सुन लिया। मैडम जी सच में आप बहुत अच्छी हैं। हे भगवान, मैडम जी को हमेशा खुश रखिएगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो पाएगी। अभी अम्मा को बताऊंगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी। हमारी खुशी की वजह मैडम जी है, उन्हें कभी दुख मत पहुंचाइएगा। अगर उनके हिस्से का दुख हो तो मुझे दे दीजिएगा, और मेरे हिस्से का अगर सुख हो तो उन्हें दे दीजिएगा। आपसे यही विनती है। शिट, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं पेंटिंग करी थी, मेरा ध्यान नहीं गया। आपकी पूरी शर्ट गंदी कर दी मैंने। आई एम सॉरी। आपकी सॉरी से ना तो मेरी अब शर्ट साफ हो पाएगी और ना ही मेरा इंटरव्यू ठीक से हो पाएगा। क्या आप इंटरव्यू पे जा रहे थे? मैं कितनी डफर हूँ, देख के करनी चाहिए ना पेंटिंग। आपकी शर्ट गंदी हो गई, अब आप ऐसे इंटरव्यू में जाएंगे तो सिलेक्शन में तो दिक्कत हो जाएगी ना। सुनिए, मैं ना यहीं पर रहती हूँ, आप मेरे घर चलिए, मेरे भाई की कोई शर्ट दे दूंगी, आपको शायद फिट आ जाएगी, वो आप पहन लेना। ऐसे इंटरव्यू पे मत जाइए प्लीज। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अब मैं आपकी भाई की शर्ट लूंगा, पता नहीं वो मुझे फिट आएगी कि नहीं, उसमें टाइम लगेगा। फिर उसके बाद पता नहीं मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगा, मैं आपको वापस कर पाऊंगा कि नहीं। तो आपके यहाँ से तो मैं शर्ट वर्ट नहीं ले सकता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, अब गलती हो गई आपसे, आपने कौन सा जानबूझ के करा, इट्स ओके। पक्का आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप गुस्सा तो नहीं है मुझसे? देखिए, आप ना क्रिएटिव काम कर रही हैं, पेंटिंग, जिसमें इंसान लॉस्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपका आस पड़ोस में ध्यान ही ना रहा और इसलिए आपने वो ब्रश मारा, और मेरी किस्मत खराब थी कि जैसे ही आपने ब्रश झाड़ा पेंट मेरे पे गिर गया। तो ये नहीं कह सकते कि आपकी गलती है, हो सकता है कि मेरी किस्मत खराब हो, मुझे ये आज इस खराब शर्ट में इंटरव्यू देना हो। तो कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन करिए, बस ध्यान से काम करिएगा, किसी और की शर्ट या कोई कपड़ा मत खराब कर दीजिएगा, पता नहीं ना कौन किस इंपॉर्टेंट जगह पर जा रहा हो। मैं चलता हूँ, आप ध्यान से काम करिए। जी सॉरी। इट्स ओके, फाइन। अभी ना कितनी बेवकूफ हूँ, इतना क्या पेंटिंग में घुस जाना कि कोई आसपास नहीं दिख रहा। बेचारे की पूरी शर्ट गंदी कर दी, इंटरव्यू में कोई उस पर गुस्सा ना करे। कितना अच्छा है, मुझे कुछ बोला भी नहीं, तो लोग तो छोटी छोटी बातों से गुस्सा करने लगते हैं। छोड़ो, चलती हूँ। कहाँ रह गई थी तू? कितना टाइम लगा दिया? अरे यार, वो मैं पेंटिंग कर रही थी। पेंटिंग? तू जब भी पेंटिंग करने बैठती है ना, तू टाइम नहीं देखती कि कौन कितना लेट हो रहा है। वही तो प्रॉब्लम है, पेंटिंग करती हूँ ना टाइम दिखता ना आसपास के लोग। तेरे को पता है, मैं पेंटिंग करी थी और मैंने अपना ब्रश ऐसे झटका तो पीछे से एक आदमी आ रहा था और उसके शर्ट पे पेंट गिर गया। और गेस कर उसने क्या किया होगा? क्या क्या किया होगा? अगर शर्ट पे कलर गिर गया, लड़ गया होगा, तुझसे भिड़ गया होगा, बदतमीजी करी होगी। नहीं, बिल्कुल शांत रहा, गुस्सा भी नहीं करा, कंप्लेंट भी नहीं करी, ना मुझसे पैसे मांगे शर्ट के।
मैं तो हैरान हो गई। अब मुझे लगा मुझसे गलती होगी, मैंने तो बहुत सॉरी बोला। और तेरे को पता है, वो तो इंटरव्यू पे जा रहा था, और इंटरव्यू पे अब ऐसी शर्ट खराब में जाएगा तो अंदर भी नहीं घुसने देंगे। मुझे तो पता है ऑफिस के रूल्स क्या होते हैं। बेचारे का इंटरव्यू खराब हो जाएगा मेरी वजह से। फिर भी उसने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। कैसे दूंगा इस शर्ट में इंटरव्यू? ये तो अच्छा है कि मैडम पर गुस्सा नहीं किया मैंने, नहीं तो उनका भी मूड खराब हो जाता। पर अब मेन मुद्दा ये है कि मेरा इंटरव्यू कैसे होगा इस शर्ट में? पहले ही दिन ऐसा इंप्रेशन दूंगा तो कौन मुझे कंपनी में सेलेक्ट करेगा? काश उन मैडम से शर्ट ले ली होती। और अब रूम पे जाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं दोबारा जाके शर्ट ले सकूं। और नई शर्ट तो क्या ही खरीदूंगा, जब तक जॉब नहीं लगेगी, पैसे नहीं आएंगे, तब तक शर्ट भी नहीं खरीद सकता। बताओ, पेंटिंग की वजह से बेचारे की शर्ट खराब हो गई, भाई नुकसान हो गया होगा बेचारे का। बताओ, इतने शांत लोग भी होते हैं इस दुनिया में? मुझे तो लगा सारे आक्रामक लोग ही भरे पड़े हैं आज के टाइम पे। पता नहीं, आज के टाइम में कोई इतना शांत भी हो सकता है, पहली बार दिखा मुझे कोई। हाँ वही तो, नहीं तो आजकल के लोग तो छोटी छोटी बातों पे बहस कर लेते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं, बड़ी लड़ाई हो जाती है। पर बताओ, बड़ा अजीब बंदा था, वेरी स्ट्रेंज कि चुपचाप चला गया नुकसान करने के बाद भी। पता नहीं कौन था। भगवान करे उसका इंटरव्यू अच्छा जाए और उसका सिलेक्शन हो जाए, मेरी वजह से ना उसका इंटरव्यू खराब ना हो। सॉरी आप, लगता है आपके लिए ना मैं बहुत अनलकी हूँ। जब भी आपसे टकराती हूँ तो आपका कुछ ना कुछ नुकसान कर देती हूँ। पहले शर्ट गंदी कर दी, अब शर्ट गीली कर दी। आई एम रियली सॉरी। अब नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। बैड लक, अनलकी, ये सब कुछ नहीं होता है। हर इंसान परफेक्ट है और हर इंसान का अच्छा लक होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारा कोई किस्मत कनेक्शन होगा जिसमें आपका मेरे से ऐसे मिलना लिखा होगा कि आप कुछ ना कुछ नुकसान ही करेंगी मेरा। जैसे मेरी शर्ट पहले तो खराब हो ही रखी थी, अब पानी डाल के आपने और सोने पे सुहागा कर दिया। ना तो ये शर्ट ठीक होगी और ना ही मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा। इंटरव्यू? आप यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं? हाँ, यही इंटरव्यू देने के लिए आया था। कौन से फ्लोर पे और कंपनी का नाम क्या है? जी, 3rd फ्लोर, और कंपनी का नाम है डीजे प्रोडक्शंस। अच्छा, आप उस कंपनी में जा रहे हैं। अब देखिए, आई एम रियली सॉरी, सच में मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो पता नहीं, शायद मैं ट्रिप कर गई इसीलिए। आई एम रियली सॉरी। वैसे एक बात बताइए, आपको लगता है आप ऐसे जाएंगे तो आपको इंटरव्यू देने भी दिया जाएगा? मतलब आपको तो पता है ना, फॉर्मल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोला जाता है कि आप अच्छे से नीट एंड क्लीन होके आए। अब आपकी शर्ट गंदी भी है, गीली भी है, तो आपको लगता है इंटरव्यू होगा आपका? बात तो आपकी ठीक है मैम। अगर ऐसे कपड़ों में किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे कंपनी में घुसने भी ना दिया जाए, मुझे जज किया जाए कि अगर मैं पहला इंप्रेशन ही ऐसा दे रहा हूँ तो आगे मैं कैसे ही काम करूँगा। लेकिन मेरा क्या मानना है ना मैम कि अगर किसी कंपनी को मेरी ज़रूरत है और वो मेरे स्किल्स को हायर करना चाहती है तो फिर वो मेरी शर्ट नहीं देखेगी, क्योंकि कपड़े खराब होना तो बहुत ही मामूली सी बात है। वो जॉब के बाद भी किसी दिन खराब हो सकते हैं, मालिक के भी खराब हो सकते हैं और एम्प्लॉय के भी खराब हो सकते हैं। तो इससे मेरे स्किल्स को तो जज नहीं किया जा सकता है। अगर कंपनी में सिलेक्शन होना होगा तो मेरे इंटरव्यू के बेसिस पे हो जाएगा। जो मुझसे सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब देने से, बॉस के इम्प्रेस होने से हो जाएगा। और अगर उनको मुझे रिजेक्ट ही करना होगा कपड़े देखकर, तो उसका मतलब कि शायद मैं इस कंपनी के लिए फिट नहीं हूँ। मैं किसी और कंपनी में ट्राई कर लूंगा, पर मुझे कोशिश तो कर ही लेनी चाहिए। बस वही कोशिश करने के लिए जा रहा हूँ। आप कितने पॉजिटिव हैं। पहली बार ऐसे आदमी से मिली जिसकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है। इतना सब कुछ हो गया और फिर भी पॉजिटिव ही सोच रहा है कि मेरी स्किल्स होगी तो नौकरी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, पक्का आपकी नौकरी लगी जाएगी। थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। मैम, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। आप ही मेरा इंटरव्यू ले रही हैं? हाँ, इंटरव्यू मुझे लेना है। मैम, आप यहाँ? आई मीन, आप तो वो बाहर मिली थी, वो आप इस कंपनी की ओनर है? हाँ, मैं ही इस कंपनी की ओनर हूँ। मैम सॉरी, मैं जज कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप जिस तरह से मुझे बाहर मिली थी, वो पेंटिंग करना, देन पानी पीते हुए, मतलब आपको देख के लगा नहीं कि आप एक कंपनी की ओनर हो सकती हैं। आई मीन, आपका पर्सनालिटी काफ़ी रॉ लग रहा था, लाइक आप ऐसे ही इंजॉय करने वाली हैं कोई। एक्चुअली पेंटिंग करते वक्त ना मैं खो ही जाती हूँ। और कंपनी की ओनर हुई तो क्या हुआ, इंसान तो हूँ, मेरी भी हॉबीज हो सकती है। तो बस वही है वन ऑफ माई हॉबीज। और
देखिए ना, मुझे खुद ही नहीं पता था, 2 बार आपसे टकरा गया और 2 बार आपका नुकसान ही करा दिया। मैं तो ये मानने लगी थी कि आपका बैड लक ही हूं मैं। और फिर जब आपने बताया कि इसी कंपनी में आपका इंटरव्यू है, तब मुझे पता चल गया कि आपका इतना नुकसान कराया है, तो आगे आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। चलिए ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, आप ही मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी कि आपसे ऐसे मुलाकात हो जाएगी। बट मैम, जैसा कि आपने खुद ही देखा कि शर्ट का क्या हाल हो रखा है मेरी, तो क्या आप मेरा इंटरव्यू लेंगी? I mean, आपने तो वैसे सब देख ही लिया है क्या हुआ है मेरे साथ, बट फिर भी पूछना मेरा फर्ज है कि इस गेटअप में इंटरव्यू लेंगी या फिर मैं चेंज करके आऊँ अगली बार, तब आप लेंगी इंटरव्यू? हाँ, जब मैंने ही आपकी शर्ट खराब करी है तो मुझे क्या दिक्कत होगी। और वैसे भी अगर मेरी कंपनी में कोई ऐसे आ जाता ना, तो मैं अपोज नहीं करती, इंटरव्यू देने देती हूँ। और पहले पूछती हूँ कि ये हुआ क्या है, क्योंकि कोई भी अगर इंटरव्यू में आएगा तो उसको पता ही है कि कैसे ड्रेसअप होना है। कोई जानबूझ के थोड़ी खराब शर्ट पहन के आएगा, कोई ना कोई मजबूरी ही होगी उसकी। जी मैम, तो फिर आप कहें तो इंटरव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा CV। नो नीड। क्यों मैम? क्योंकि आपका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है और मैंने आपको सिलेक्ट भी कर लिया है। व्हाट? मैम, कब इंटरव्यू हो गया और आपने किस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन कर लिया? देखिए, इंटरव्यू ऐसे प्लान्ड नहीं था, अचानक से ही हो गया। आप जब मुझे बाहर मिले, पहले तो मैं आपको देख के ही शॉक हो गई थी कि आपकी शर्ट पे मैंने पेंट फेंका, फिर भी इतने शांत है। आजकल तो आपको पता ही है, लोगों का गुस्सा सर पे चढ़ा रहता है, छोटी सी कोई बात हो जाए उतने में ही लड़ाई हो जाती है। और आपका तो इंटरव्यू खराब कर दिया मैंने, फिर भी आप इतने शांत रहे, आपने गुस्सा ही नहीं करा। पहले तो उसी बात से शॉक हो गई थी, फिर दूसरी बार जब आप मिले, आप पे पानी गिरा दिया, तब भी आप इतने शांत थे। आपने एक बार भी रूडली मुझसे बात नहीं करी। फिर जब मुझे पता चला कि आप मेरी ही कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आप ही को हायर करूंगी। मैम, थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस क्वालिटी को देखा। लेकिन मैम, इंटरव्यू के लिए तो क्वालिफिकेशन और स्किल्स देखे जाते हैं ना कैंडिडेट का, तो आप वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप मेरी बस इस क्वालिटी के बेसिस पे सिलेक्शन कर रही हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन तो सबके पास होती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की स्किल सबके पास नहीं होती है। हाँ, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होगी, बट अगर आपका टेम्पर अच्छा नहीं होगा, फिर मतलब अगर आप छोटी सी बात पर लड़ाई करने लग जाएंगे, तो मेरी कंपनी में कैसे काम चलेगा? मैं ये थोड़ी देखूंगी कि एम्प्लॉयज की लड़ाई हो रही है कि नहीं। और जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं, HR, जिसमें आपको एम्प्लॉयज से डील करना है, उसमें तो सबसे ज्यादा चाहिए ही कामनेस होती है। क्योंकि कभी भी कोई एम्प्लॉय गुस्से में हो सकता है, किसी का मूड खराब हो सकता है, कभी कोई कंप्लेंट हो सकती है, तो कोई कैसे भी बात करे, आप शांति से हैंडल करेंगे। अगर आपको मैं हायर करूंगी ना, तो मुझे इतना पता है कि मेरी कंपनी में कम से कम शांति तो रहेगी। मैम, आई कांट बिलीव कि मेरी इस नेचर के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो रहा है किसी कंपनी में, जबकि आज सबसे ज्यादा डर था मुझे कि मैं ये इंटरव्यू दे नहीं पाऊंगा इस सब के बाद, और आपसे तो मुझे कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। वेल मैम, मैं सच कहूँ तो अगर आज मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे पेरेंट्स और उनके दिए संस्कारों को जाता है। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे एक सीख दी थी मैम, आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। वो हमेशा यही समझाते हैं कि बेटा, हर गलत बात का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, हर गलत बात पे आवाज उठाना जरूरी नहीं है। हाँ, आप सामने वाले से शांति से बात कर सकते हो, और अगर उसको माफ कर दो तो और अच्छी बात है, क्योंकि गलती की सजा देने वाले से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता है। तो बस मैं अपने पापा की दी हुई सीख पे चल रहा था, और मुझे क्या पता था कि इस बहाने मेरा करियर बन जाएगा। थैंक यू सो मच मैम आपका भी कि आपने ये क्वालिटी देखी, वरना आजकल लोग स्किल्स और क्वालिफिकेशन ही देखते हैं, इंसान कौन कैसा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। सो आई एम रियली ग्रेटफुल मैम कि मैं आपसे मिला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर आप मुझे इस कंपनी में काम करने का मौका देती हैं। अरे क्या थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। जब मुझसे गलतियां हो रही थी ना, तो बहुत डर गई थी मैं कि सामने जो इंसान खड़ा है बहुत गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, और एक्चुअली ना मुझे लड़ाई झगड़े और ये सब पसंद नहीं है। मैं थोड़ा डाउन फील करती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन जब आपने शांति से बात करी ना, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एंड आई होप कि आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज से भी ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही शांति से डीलिंग करेंगे। बिल्कुल मैम, डोंट वरी अबाउट इट। मैं बहुत अच्छे से डील करूंगा ताकि इस कंपनी की डीलिंग और स्मूथ हो सके, और आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा मैम, ये मेरा प्रॉमिस है। यू आर हायर्ड विभोर। और हाँ, कल से ही आप ज्वाइन कर लेना, और सैलरी वगैरह डिस्कस कर लें आपकी। नो मैम, मैं सैलरी डिस्कस करके आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा।
आपने मुझे जिस क्वालिटी के बेसिस पे काम करने का मौका दिया है, मैं इस बेसिस पे सैलरी तो नहीं डिस्कस करूंगा। मैं तो बस इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। सैलरी आप जो दे मुझे मंजूर है, बस मैं मन लगा के काम करना चाहता हूँ और अपनी और इस कंपनी की ग्रोथ के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। विभोर, आई एम ग्रेटफुल कि आपके जैसा बंदा मेरे यहाँ पे काम करेगा। आप जाइए, कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कल मीटिंग में मैं आपको सारे एम्प्लॉयज से मिलवा दूंगी, तो आपको सारा काम भी समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।